तो क्या एक एक महिला हैं? क्या आप दिल्ली में रहती हैं और आपकी उम्र 21 से 60 साल है? और क्या आपके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए है? आपके परिवार में किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है? तो ये सूचना आपके लिए है। आपको याद होगा कि बीजेपी सरकार ने इलेक्शन के टाइम ही बताया था कि हम हर महिलाओं को 25 रुपये महीना देंगे। तो महिलाओं, दिल्ली की महिलाओं, आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली है। क्योंकि हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने ये अनाउंस किया है कि हम संभवतः, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है, संभवतः रक्षाबंधन के आसपास दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपये देना प्रारंभ करेंगे। तो जो भी महिला दिल्ली में रह रही हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप दिल्ली में कम से कम 10 साल पहले रह रहे हो। यानी अब 2026 चल रहा है, तो हो सकता है सरकार इलेक्शन के टाइम को डेट माने या अभी की डेट को माने, तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 10 से 12 साल, तो यानी आप मान के चलो कि 2014, 15 या 16 के पहले से आप दिल्ली में रह रहे हैं। तो इस प्रमाण पत्र, इस टाइप का कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें कि आप लगातार दिल्ली में 10 साल से रह रहे हो, चाहे आपके पास रेंट एग्रीमेंट हो, 10 साल पुराना आधार कार्ड हो, 10 साल पहले दिल्ली में रहने का आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का जो भी है से लेके अब तक, जिससे अब ये प्रूफ हो कि आप लगातार दिल्ली में 10 साल से रह रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप लगातार दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं, तभी आप इस योजना के पात्र होंगे, वरना नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा क्लॉज इसलिए दिया गया है कि दिल्ली सरकार चाहती है कि केवल और केवल जो लोग दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं, बस उन्हीं को योजना ला। ऐसे तो दिल्ली में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वो नोएडा से, एक लोग गाँव से, फरीदाबाद या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से दिल्ली में शिफ्ट हुए हों। तो रहा ये, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होगा जिसमें वो 10 साल से रह रहे हैं, तो उनको इस टाइप के डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना होगा। आपके मतदाता पर्ची 10 साल पुरानी, या 10 साल जो भी हो, आपका राशन कार्ड 10 साल से चल रहा हो, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल 10 साल पुराना, पानी का कनेक्शन जो आपके नाम, मतलब इस टाइप के आपको सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लीजिए। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगेंगे इस योजना में, लेकिन उन्हें 10 साल का प्रूफ चाहिए। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है। इसके अलावा दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। यानी अगर आपके परिवार की सालाना इनकम, मतलब आपके परिवार में माता पिता भाई बहन जो भी है, सभी लोग की सालाना इनकम मिला के 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और आप जैसे कि जानते हैं कि 2.5 लाख रुपए बहुत, यानी ये इस टाइप का फ़िल्ट्रेशन करने के लिए किया गया है कि ताकि केवल जो गरीब महिला हो, उनका परिवार हो, बस वही लोग इस योजना का लाभ ले सकें। ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा, अगर कोई महिला किसी भी तरह का पेंशन, चाहे वो विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या किसी भी टाइप का पेंशन ले रही है या उस टाइप की चीज़ें ले रही है, तो वो इस योजना का पात्र नहीं है। अब आते हैं एज ग्रुप की बात करते हैं। तो सरकार ने एज ग्रुप 21 से 60 रखा हुआ है। 18 से 60 न रखते हुए उन्होंने 21 से 60 रखा हुआ है। हो सकता है ऑन गवर्नमेंट के इंटरनल क्राइटेरिया में 18 से 21 एक बड़ा एज गैप मिल रहा हो, तो उन्होंने 21-60 रखा है। 60 से ऊपर वालों को उन्होंने इसलिए नहीं रखा होगा कि 60 से ऊपर होते ही अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख है जो भी है, तो आपको ऑलरेडी वृद्धा पेंशन मिलेगा या मिल रहा होगा अगर आप पात्र हैं तो। इसके अलावा अगर उस महिला के परिवार में
भले उसके सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए है, परंतु अगर उसके पास कोई भी 4 पहिया वाहन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर उसके पास फैमिली में कहीं से भी रजिस्ट्रेशन हो, परिवार किसी भी सदस्य के नाम पे 4 पहिया वाहन रजिस्टर्ड हो, तो भी उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही आप 10 साल से रह रहे हों, सारी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हों, 2.5 लाख भी सालाना इनकम हो। इसके अलावा इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बिंदु ऐड किया है। जनरली मैंने ये बिंदु देखे नहीं है, पहली बार ये देख रहा हूँ, हो सकता है या मैं और में हूँ, बट उस महिला के परिवार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी भी सदस्य का, केवल महिला ही नहीं, यानी महिला के भाई बहन माँ बाप बेटा जो भी डायरेक्ट के रिलेटिव हैं, किसी का भी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और इसमें भी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर इस एक ही परिवार में एक से ज़्यादा महिला हैं, तो भी केवल और केवल एक ही महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। और ऐसा अभी न्यूज़ में आया है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करिए। और ये पोर्टल तैयार है, रिव्यू के लिए गया हुआ है, ऐसा न्यूज़ में आया है। और जैसे ही ये पोर्टल बन के रेडी हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, हो सकता है ये रक्षाबंधन के दिन ओपन हो, तो आप सारे डॉक्यूमेंट तब तक तैयार रखिए, जिससे कि आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।